कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचाल्यं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दनं माधवम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। तत्पदं श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम युगल सरकार के चरणों में कोट कोट प्रणाम। उनसे परमाग्रह वो अपना स्थान ग्रहण करें। और श्री सतगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। उनसे परमाग्रह वो अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रसिक परम आनंद में श्री अनंतलाल बलवंतलाल हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। उनसे परमाग्रह वो अपना स्थान ग्रहण करें। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सर्व देवताओं से भी आग्रह है वो अपना स्थान ग्रहण करें। सभी देवता अपना स्थान यथा ग्रहण करें। और आज श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। और एकादश स्कंद में भी आज पंचम अध्याय में है। और पंचम अध्याय में आया है कि भक्तिहीन पुरुषों की गति का वर्णन, कि भक्तिहीन पुरुषों की जो गति होती है आखिर कैसी होती है। और इसके साथ में वर्णन आया है कि भगवान की जो पूजा है, विधि है, वो क्या है, भगवान की पूजा कैसे होनी चाहिए, उसका क्या वर्णन है, वो सब इस दृष्टांत में दिया है। तो राजा निमि ने प्रश्न किया है। राजा निमि ने कहा, तो 9 योगी हुए हैं और 9 योगियों से प्रश्न किया है राजा निमि ने। तो राजा निमि ने प्रश्न किया कि हे योगियों, एक चीज बतलाइए, आप लोग अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं और सदा भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और अनन्य भाव से आप हर समय हरि चिंतन ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप योगी हैं और योगियों में भी श्रेष्ठ है और आपके ऊपर ठाकुर की परम ही कृपा है, क्योंकि हर समय आपके मुख से हरि चिंतन चलता ही रहता है। इसलिए आपसे एक प्रश्न है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये है कि जिन व्यक्तियों की कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, मन में जिनके हमेशा कामनाएं चलती रहती हैं और जो हमेशा तीर्थ स्थल या भगवत धाम कहीं भी जाते हैं, जिन जिन तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं, तो वहाँ भी अनन्य मन में कामनाएं लेकर के ही जाते हैं। और कामनाओं के साथ साथ मन की लालसा और जो यहाँ के भोग हैं वो अभी तक नहीं मिटे हैं। और कहने को तो भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति कैसी है
कि अपनी इंद्रियों को भी आज तक वश में नहीं कर पाए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां आज तक इनको वश में नहीं कर पाए। और दूसरी बात, और जो व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का ध्यान नहीं करते, भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान की स्तुति नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों की क्या गति होती है, कौन सी अधो योनि को वो प्राप्त होते हैं, आखिर उनकी योनि क्या है, कैसी अधोगति है उनकी। राजा निमि ने ये प्रश्न किया। इसके बाद फिर 8वें योगीश्वर हुए हैं ये चमस जी महाराज। तो चमस जी महाराज ने कहा है कि भैया बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत सुंदर वर्णन चमस जी महाराज ने कहा कि भगवान का स्वरूप विराट है, और विराट स्वरूप से भगवान, कई लोग कहते हैं ना कि भगवान अनन्य है, भगवान के स्वरूप एक ही है, ध्यान एक ही है, लेकिन रूप अनेक है। तो विराट भगवान के मुख से, विराट भगवान के मुख से तत्व प्रधान, तत्वों को जानने वाले, तथ्यों को जानने वाले ब्राह्मण उत्पन्न हुए। यानी कि नारायण के मुख से कौन उत्पन्न हुए हैं? ब्राह्मण। और भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। चमस जी महाराज कह रहे हैं राजा निमि से, कहे निमि, जो भगवान का विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप के भगवान के मुख से सर्वप्रथम ब्राह्मण उत्पन्न हुए, और भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रियों का प्रादुर्भाव हुआ है। और भगवान की जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए हैं। श्री नारायण की जो जंघा है उनसे वैश्य उत्पन्न हुए, और भगवान के श्री चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। शूद्र कहां से आया है? भगवान के श्री चरणों से। और इन्हीं की जंघाओं से, भगवान की जंघाओं से गृहस्थाश्रम उत्पन्न हुआ। भगवान की जांघों से गृहस्थाश्रम, और भगवान के हृदय से ब्रह्म आश्रम, ब्रह्मचर्य बना, और वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम बना, और भगवान के मस्तक से सन्यास आश्रम उत्पन्न हुआ है। यानी कि गृहस्थाश्रम भगवान की जांघों से बना, हृदय से ब्रह्मचर्य बना, ब्रह्मचर्य उत्पन्न हुआ, वक्ष स्थल से भगवान के से वानप्रस्थ आश्रम, और मस्तक से सन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं भगवान से, श्री नारायण से। कहने लगे इन 4 वर्णों और 4 आश्रमों के जो दाता हैं वे स्वयं श्री नारायण हैं। नारायण से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनके स्वामी, इनके जन्म देने वाले और इनकी आत्म तत्व कौन है? श्री नारायण हैं। नारायण ही पिता हैं इनके। तो जो वर्ण आश्रम में रहने वाला मनुष्य है, जो वर्ण आश्रम में रहने वाला मनुष्य है, यदि भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, भगवान की स्तुति नहीं करता, भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान की कथा नहीं करता, और एक समय भी भगवान का ध्यान नहीं करता है, बल्कि उल्टा भगवान का अनादर करता है, तो वह अपने स्थान, वर्ण
आश्रम और मनुष्य योनि से क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है, यानी अच्युत हो जाता है। किन किन से अच्युत हो जाता है? अपने स्थान से, जो मानव योनि मिली उस स्थान को विदीर्ण कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरा, जो वर्ण है, चाहे वो क्षत्रिय वर्ण है, चाहे वैश्य वर्ण है, चाहे ब्राह्मण वर्ण है, चाहे शूद्र वर्ण है, चारों वर्णों में से कोई भी है, उससे भी भ्रष्ट है। और तीसरा आश्रम कौन सा है? चाहे वो ब्रह्मचर्य में है, चाहे गृहस्थ में है, चाहे वानप्रस्थ में है, चाहे संन्यास आश्रम में है, किसी भी आश्रम में क्यों ना सही, उसका भी अनादर, उससे भी भ्रष्ट हो जाता है, अनादर करता है। और अपनी योनि को जो भोग रहा है, चाहे भले ही मनुष्य है, अपनी योनि को भोग रहा है, तो वो क्या हो जाता है? उससे नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, यानी उसका पतन, अधपतन हो जाता है। अधपतन यहीं से शुरू होता है उसका। इसलिए क्या करें? भगवान के प्रति कभी मन में इस प्रकार का भाव नहीं लाना चाहिए। जो अपने मन में इस प्रकार का भाव लाते हैं भगवान के प्रति, उसमें तो कह दिया कि वो लाखों करोड़ों वर्षों तक केवल नरक योनि, भोग योनि को ही भोगते हैं। और भैया फिर कहने लगे कि बहुत सी स्त्रियां और शूद्र, बहुत सी स्त्रियां शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से बहुत दूर हो गए हैं। जैसे शूद्र है, चाहे स्त्रियां हैं, भगवान के नाम से, कीर्तन से, ध्यान से, स्तुति से, मनन से बहुत दूर हो गए, नहीं करते हैं, है ना। वे भी पतिभ्रष्ट है, वे भी भगवान के चिंतन से जो दूर है, वो भी अधपतन की योनि को प्राप्त करते हैं। और कह रहे हैं भैया, जो भगवान का नाम कीर्तन संकीर्तन करते हैं वो कौन हैं? वो भगवत भक्तों के दया के पात्र हैं। इसलिए भैया उन्हीं पर दया दिखानी चाहिए, वही दया के पात्र हैं जो भगवान का नाम सुमिरन कीर्तन कर रहे हैं, वे दया के पात्र हैं। आप लोग क्या करें? ऐसे लोगों के लिए आप कथा कीर्तन की सुविधा करके उनका उद्धार करना चाहिए। ऐसे में फर्ज है गुरु का कि उन्हें श्रवण कराए, कथाओं का, कीर्तन का, नाम का, जप का, ध्यान कराता हुआ उनको दिन प्रतिदिन भगवान के लगन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में उन्हें कथाएं श्रवण करानी चाहिए, कथाएं करानी चाहिए। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जन्म से, वेद अध्ययन से और यज्ञोपवी संस्कार आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के बहुत निकट पहुंच जाता है। भैया इनमें से कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, तो भगवान के निकट कैसे पहुंचता है? तो भगवान के निकट पहुंचने का एक ही साधन है, वेदों का या हमारे शास्त्रों का अध्ययन हो। तो भैया या तो 18 पुराणों का अध्ययन करे, हमारे वेदों का अध्ययन करे। अगर ना कर पाए तो सबसे बड़ा अध्ययन उसका है कि सतगुरुदेव महाराज की शरण लेकर के उनके श्री चरणों में बैठ करके और गुरुदेव से प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव, हमें कथा श्रवण कराइए, हमारा कल्याण कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। गुरु के पास में बैठ करके तो और गुरु एक कार्य और करेंगे। क्या करेंगे?
वेद का अध्ययन कराएंगे और दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार भी कराएंगे। कहते हैं भैया यज्ञोपवीत संस्कार से व्यक्ति आधा भगवान का भक्त बन जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत जब हो जाएगा तो यज्ञोपवीत की जो क्रियाएं हैं, जो नियम हैं, जो ध्यान हैं, उसको व्यक्ति करेगा ही करेगा। और जब व्यक्ति उसको करेगा तो निश्चित ही परमात्मा तत्व की आधी प्राप्ति तो हो ही जाएगी मेरे भैया, हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि आधे इनसे भगवान के बहुत निकट पहुंच जाता है। दूसरा फिर कह रहे हैं और जिन्हें अपने कर्म का रहस्य ही नहीं पता कि कर्म क्या है, करना क्या है नहीं पता है, तो वो क्या करें, वो बैठ करके श्री गुरुदेव के चरणों में बैठ करके परम आनंद में हो करके और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम न भगवान के स्वरूप को जानते हैं, न भगवान का मनन चिंतन जानते हैं। हे गुरुदेव, आप ही हमें भगवान की कथाओं को श्रवण कराएं। और भगवान की कथाओं को जब आप हमें श्रवण कराएंगे, चिंतन कराएंगे, तो निश्चित ही हमें भगवान के पद की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब तक हम भगवान के रूप को, भगवान के ध्यान को, भगवान के ज्ञान को, भगवान के स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक प्रेम नहीं होगा। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जाने बिनु ना होए परतीति, कि जाने बगैर ना होए परतीति। जब तक हम प्रेम नहीं कर सकते किसी व्यक्ति से, तब तक हम उसके बारे में जान ना ले। जानेंगे तब उससे प्रेम करेंगे। इसलिए जाने बिनु न होए परतीति, बगैर जाने प्रेम नहीं हो सकता। पहले हम उसको जानेंगे और जब जान जाएंगे तो निश्चित ही उससे प्रीति हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है, इसलिए कह दिया कि भैया बहुत जरूरी है। क्या करें ऐसे समय में? बड़ा सुंदर लिखा है कि गुरुदेव के पास बैठ करके इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और उन व्यक्तियों के बारे में कह दिया कि जो भैया केवल अपना ही पेट भरना जानते हैं, कर्म को ना जान करके केवल और केवल दिन रात अपना ही पेट भरने में समय लगा देते हैं, अपना ही ध्यान करते हैं, अपने ही परिवार के बारे में सोचते हैं और अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए किसी न किसी जीव को सताते हैं, हत्या करते हैं और पशुओं की बलि देते हैं, हत्या करते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति केवल और केवल करोड़ों जन्मों तक नरक ही भोगते हैं। करोड़ों जन्मों। जो धन से वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म, जो आदि घमंड से अंधे हो जाते हैं, जिनके अंदर ये सारी चीजें कौन कौन सी? धन, वैभव। अरे साहब मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं। सामने को एकदम ऐसे समझे कि कितना बड़ा कुलीन है। और विद्या है, लेकिन विद्या का क्या करते हैं? केवल अपने लिए ही उपयोग किया, सामने वाले को कुछ समझा ही नहीं, दिया ही नहीं, विद्या के कुछ समझाया ही नहीं। ना दान दिया कभी, अपने सौंदर्य का घमंड किया, अपने बल का, अपने कर्म आदि के घमंड से जो व्यक्ति अंधे हो जाते हैं, वे दुष्ट और उन भगवान के जो प्रेमी हैं, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो संत हैं, और इनका अपमान करते हैं और साथ में ईश्वर का भी अपमान करते हैं।
ऐसे व्यक्ति भी अनेकों जन्मों तक, घोर जन्मों तक नरक योनि को भोगते हैं, केवल और केवल नरक योनि में पड़े रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि भगवान चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके कथाओं का श्रवण करते हुए और परमात्मा की प्राप्ति करें। कई व्यक्ति हमेशा कहते हैं भैया धन बहुत कमा रहे हैं, लेकिन धन रुकता नहीं। कई व्यक्ति कहते हैं भैया मेहनत कर रहे हैं हनी और धन नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है? आखिर को धन आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, और कई व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं, धन नहीं आ रहा है। और कई व्यक्ति करना कुछ चाहते हैं, आता है और यूं ही चला जाता है। तो धन का एकमात्र बड़ा अच्छा सूत्र दिया है चमस जी महाराज, कह रहे हैं कि धन को रोकने का एकमात्र ही उपाय है, और धन को रोकने के लिए केवल और केवल धर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म करते हैं, क्योंकि धन का एकमात्र साधन क्या है? धर्म। आज व्यक्ति धन पाना चाहता है, राज्य पाना चाहता है, सुख पाना चाहता है, ज्ञान पाना चाहता है, यहाँ तक कि सब कुछ पाना चाहता, लेकिन धर्म नहीं करना चाहता। और जो भैया व्यक्ति धर्म नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का तो पतन होता ही होता है। क्योंकि धर्म से जब तक हम धर्म नहीं करेंगे, तब तक हमें परमात्मा के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। परमात्मा कौन है? तो परमात्मा तत्व को जानने के लिए धर्म करना चाहिए। धर्म होगा, धर्म क्या है? भगवान की कथाओं का चिंतन करें, सदा सर्वदा सतगुरु के पास में बैठ करके उनका चिंतन सुने। और मेरा तो एक ही आग्रह, भैया अपने सतगुरु को अपने घर पर बुलाते रहें। जब जब समय मिले तब तब बुलाते रहें, और गुरुदेव से कहें कि हमें सत्संग वाणी अपनी सुनाते रहो, जिससे कि भगवान से प्रेम हो। और इसलिए जब हम उनके ये धर्म करते हैं, चिंतन करते हैं, तो देखो परमात्मा की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। और चमस जी महाराज कहते हैं कि जो लोग धन का उपयोग घर गृहस्थी में, अपने स्वार्थ में और काम भोग में ही करते हैं, जो लोग अपने धन का उपयोग अपने स्वार्थ में, कोई अपना कार्य, जैसे अपना स्वार्थ क्या हुआ, एक गाड़ी है, धन अधिक है, फिर भी क्या किया, दूसरी गाड़ी ले आए। 2 गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है, धन आया, फिर तीसरी ले आए, तो वो व्यर्थ है। जो क्या कह रहे हैं, अपने स्वार्थ में। और दूसरा, अपने काम भोग में ही किसी चीज को उपयोग करते हैं। यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर एक दिन काल का ग्रास होना है। एक दिन इस शरीर को काल आएगा और काल डस ले जाएगा, डस जाएगा, और हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर चीज को टाला जा सकता है, लेकिन मृत्यु को कभी नहीं टाला जा सकता। जो लोग ये नहीं देखते है, नहीं, ये नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अनेकों प्रकार के नरकों में डाले जाते हैं। इसलिए भैया धर्म में होकर के व्यक्ति को अपनी कमाई का दशांश हवन में, दशांश दान में, दशांश अनेक गरीबों की सेवा में लगाना चाहिए। जो आय है उसका 10वां अंश निकाल करके गौ सेवा करे, गरीब कन्याओं का विवाह कराए,
बाग बगीचे लगवाए, नलकूप इत्यादि लगवाए, मंदिर इत्यादि में लगवाए, संतों की सेवा में लगाए, गुरुओं की सेवा में लगाए, मंदिर इत्यादि की सेवा में लगाए, तो ऐसे व्यक्तियों को धन इन कार्यों में लगाना चाहिए। और भैया कहने लगे कि जो मनुष्य पशुओं की हिंसा करते हैं, मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। जैसे कई जीव हिंसा करते हैं, गंदी चीजें खाते हैं, तो क्या होता है भैया, वहां तो वो उन्हें खा लेते हैं, लेकिन वही जीव जब वो व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद में फिर वही उनको खाते हैं, क्योंकि यह शरीर मृतक है। इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो भैया इसके संबंधी हैं, चाहे पत्नी, चाहे भाई, चाहे बेटा, चाहे माता, चाहे पिता, जो भी सगे संबंधी है, शरीर के साथ ही संबंध भी खत्म हो जाता है, सब संबंध खत्म हो जाता है, क्योंकि वे दूसरे शरीर में रहने वाले अपने ही आत्मा और सर्वशक्तिमान भगवान से, यानी जो व्यक्ति अपनी आत्मा और सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का भी अधपतन हो जाता है, वो भी आधे पतन हो जाता है। इसलिए अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले, जो व्यक्ति अज्ञानी हैं और उसको ही बहुत अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, ज्ञानवान मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कभी मन में शांति नहीं मिलती है, क्योंकि कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। क्योंकि जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमें भोगना ही पड़ेगा। भैया कई बार व्यक्ति कहते हैं मन में शांति नहीं मिलती, तो शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमने ऐसे अद्भुत कर्म किए ही नहीं। जो हमने आज कर्म किए हैं वो हमें भोगना ही पड़ेगा। जैसे हजारों और लाखों गायों में बछड़ा अपनी माता को और माता अपने बछड़े को ढूंढ लेती है, ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। हजारों लाखों व्यक्तियों में भी कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है और फिर वो भोग उसे भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। और फिर कहने लगे कि भैया ये तो अधपतन है। और राजा निमि ने पूछा कि हे योगियों, आप लोग कृपा करके ये बतलाइए कि भगवान का किस समय और किस रंग का और कौन सा आकार है और कौन से आकार को भगवान स्वीकार करते हैं, और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब नवे योगीश्वर ने जवाब दिया। करभाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं और अनेकों विधियों से भगवान की पूजा भी होती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सफेद। भगवान सतयुग में कैसे होते हैं? सफेद रंग के होते हैं और उनकी 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है। भगवान की भुजा कितनी है? 4 और सिर पर जटा होती है। और वे वलकल वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म और यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। ये भगवान का स्वरूप है। क्योंकि सतयुग के जो मनुष्य हैं वो शांत होते हैं,
वैर रहित होते हैं, उनमें कोई वैर नहीं होता एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के हितैषी होते हैं और समदर्शी होते हैं। यानी समदर्शी का मतलब है बहुत दूर तक की बातों को जानने वाले होते हैं। वे लोग अपनी इंद्रियों को सदा ही अपने वश में रखते हैं, क्योंकि उनको तपस्या का प्रभाव है। अधिक समय तक ऐसे व्यक्ति तपस्या करते हैं, और भैया जो व्यक्ति इस तपस्या करता है उन्हें तो ये प्राप्त होता ही होता है। और कहने लगे कि राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, सतयुग में सफेद और त्रेता में लाल। भगवान की 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रह करके श्रुक, श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किए रहते हैं। उस युग में मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले होते हैं। धर्म में बहुत निष्ठा होती है ऐसे व्यक्तियों की, और वेदों का अध्यापन कराते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सर्ववेद स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते रहते हैं। और त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, प्रश्नगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकृपी, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला का कीर्तन करते हैं। गुण और लीला को भगवान के को गाते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। द्वापर में भगवान का वही रंग सांवला हो जाता है। जो भैया बाके बिहारी का वो द्वापर का है, इसलिए सांवला हो जाता है। और वे पीतांबर धारण करते हैं, शंख, चक्र, गदा और अपने आयुध अस्त्र धारण करते हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह होता है और कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से भगवान पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय मनुष्य महाराजाओं के चिन्ह, छत्र और चवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। और वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, क्रिया शक्ति स्वरूप संकर्षण भगवान, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, हम आपकी बारंबार स्तुति करते हैं। भगवान प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। कहने लगे कि हे राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर श्री नारायण, श्री वासुदेव भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की पूजा होती है, क्योंकि कलयुग में तांत्रिक विधि ज्यादा है। उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, यानी काले रंग का, बिल्कुल काला स्वरूप। जैसे नीलमणि से उज्ज्वल कांति धारा निकलती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय, अंग, कौस्तुभ, उपांग और सुदर्शन आदि अस्त्र, सुनंद प्रवृत्ति पार्षदों से भगवान संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनके नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की बड़ी प्रधानता है। कलयुग में नाम कीर्तन की महिमा है, क्योंकि जो नाम कीर्तन भगवान का करता है, ध्यान करता है, वो सहज भाव से ही भगवान के भगवत पद की प्राप्ति कर लेता है।
और कलयुग में भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, कहते हैं कि आहे प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं, आपके श्री चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं। माया और मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले और भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करने वाले, अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले, हे कामधेनु स्वरूप भगवान, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और कलयुग में भगवान की जो भी शरण में आ जाता है, भगवान सहज भाव से ही उसे तार देते हैं, सहज भाव से ही तार देते हैं। इसलिए विभिन्न युगों में भगवान विभिन्न रूप से अवतार लेते हैं और भक्त अनन्य भाव से भगवान की आराधना करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री ही हैं। इन चारों की अगर प्राप्ति करनी है तो हरि शरणागति करनी ही पड़ेगी। देखिए, धर्म जब मजबूत हो जाएगा तो अर्थ तो स्वयं ही मजबूत होता है। अर्थ किसको समझ रहे पता है? जो अपनी काम इत्यादि है। जब हम धर्म के रास्ते पर विशेष रूप से सुदृढ़ होकर के चलते हैं तो काम मजबूत हो जाता है, और जब काम मजबूत हो जाएगा, धर्म मजबूत रहेगा तो वहाँ मोक्ष की ओर लेकर के चलेगा, है नहीं? और काम मोक्ष अनंत प्राप्ति करा देता है एक धर्म करने से। इसलिए कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतारा ही पारा। कलयुग में केवल नाम के आधार पर ही व्यक्ति पार हो जाता है। इसलिए कलयुग बड़ा सरल भी है भैया। इसलिए कलयुग में संत इत्यादि बड़ी प्रशंसा करते हैं कलयुग की। और जो इस देह में फंस जाता है जीव, वह संसार चक्र में अनेकों जन्म तक भटकता रहता है। देह मिल गई सुंदर, काया सुंदर मिल गई, रूप सुंदर मिल गया, और भैया काम धंधा बन गया तो माया में ऐसा फंसा कि भगवान को भी भूल गया और भगवान के संत भक्तों को भी भूल गया। खाया कमाया और सोया जो ये करते हैं वो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। कलयुग में केवल पार लगाने वाला भगवान का नाम, गुण और कीर्तन है। नाम और गुण कीर्तन का हमेशा मनन करना चाहिए, इनसे कभी भटकना नहीं चाहिए। हे राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होते हैं। महाराज विदेह है, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं। द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं। जो मनुष्य कह रहे हैं नदियों का जल पीते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं और भगवान के अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है, अनन्य भक्ति प्राप्त हो